हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ये जो वीडियो आपको आज बन रही है, ये वीडियो बन रहा है 9th का। ठीक है, तो 9th का जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है, क्या कवर किया है? कुछ टॉपिक जैसे कि नंबर्स है, नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, और उसके अलावा क्या कवर किया है? हमने ये सीखा है कि हाउ टू इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। ये भी टॉपिक कवर कर लिए हैं। और मेरा जो अगला टॉपिक है देखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अगला टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है, तो जिस तरह रियल नंबर का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं? रैशनल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे? इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अगला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या है कि जब भी हमको कोई रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होता है हमको पता है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। तो कभी भी हमको चलिए हम आगे बात करते हैं। पहले तो देखिए, जब भी हम लोग को बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर, तो वो दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? वो पहला जो होता है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? डेसिमल को कैसे चलेगा पता कि टर्मिनेटिंग है? तो जो भी हमको रैशनल नंबर दिया हो उसको कन्वर्ट करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले लिए। मैं बोल रहा हूं कि 5/2 को मेरे को चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपके पास सबसे ईजी है कि आप इसको डिवाइड करके देखिए। कैसे डिवाइड करके देखेंगे? 5/2 माने 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2.5। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4, इधर आ जाएगा 1, ये 0 लग जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2.5। तो 5.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2.5। अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या हो गया? टर्मिनेटिंग मान ले, इसका मतलब समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि ये टर्मिनेट हो जाए। मींस कुछ स्टेप के बाद हम इसको, जैसे ये मेरे पास नंबर दिया है, हम 2 स्टेप किए, उसके बाद मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मींस यहां पर ये फिनिश हो गया। तो ऐसे सारे नंबर जो भी दिया है, जब हम चेक करना है कि हमको डेसिमल निकाल के चेक करिए डिवाइड करके, अगर ये कुछ स्टेप के बाद इसके रिमाइंडर अगर 0 आ जाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और करते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं 25 को। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 4, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24, इधर आ गया 6, और ये आ गया 1 0। ये फिर पॉइंट लगा दिया, उसके मर्जी जितना 0 लगा सकते हैं आप। तो ये 0 आ गया, क्या आ जाएगा? उसके बाद 2, उसके बाद आ गया 8, फिर 2 के बाद फिर 0 आ गया, तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर 0 0 आ गया। तो क्या हुआ? 25/4 को हमने डिवाइड करके देखा। डिवाइड करने के बाद देखा, मींस 1-2 स्टेप के बाद मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया तो उसके बाद आगे तो बढ़िएगा नहीं। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? 25/4 क्या रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल से? 6.25। तो ऐसे जो भी रिप्रेजेंटेशन मेरे को दिखेगा कन्वर्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा और चेक करके देखना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है मेरा रिपीटिंग। क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है मेरा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखिए कई जगह आपके बुक में देखिएगा रिपीटिंग को रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग वर्ड से भी यूज हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग माने कोई भी जैसे देखिए डेसिमल यहां पर खत्म हो गया, पर ऐसे डेसिमल जो खत्म नहीं होंगे, लगातार आते जाएंगे बहुत लंबा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको एग्जाम्पल में 1.3 को हमको डिवाइड करके देखना है। तो 1.3 को वही करेंगे, आप क्या करेंगे? 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगाएं, लगा सकते हैं आप। ये 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0 3 9
0.3। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 1.3 का क्या आंसर आ रहा है? 1.3 का आ रहा है 0.333। ऐसे ये काफ़ी आगे तक जाते जाएगा। तो अब इस टाइप से डेसिमल दिख रहा है, ये डेसिमल क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है, कहीं भी देखिएगा आपका नीचे तक कहीं भी चले जाइए, जो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कभी फिनिश नहीं होंगे और कोई जो नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 3 तो जब भी हमारा 3 रिपीट कर रहा है तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको 3 करके, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, 0 पॉइंट, जो नंबर रिपीट कौन सा कर रहा है 3, तो क्या करना है उसको ओनली 1 टाइम लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार। तो इस 1/3 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0.3 बार। तो ऐसे डेसिमल को अपन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर आ गया समझ में? अभी इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे अपन। तो ऐसे डेसिमल हमारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अब जब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग, तो अब नॉन रिपीटिंग का ध्यान दीजिए, इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैं डायरेक्टली डेसिमल लिख रहा हूँ, हमको बस कोई रिपीट नहीं करना है, किसी पैटर्न, हमको रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे लिख दिया मैं 1 0 कर लिया, अब इसके बाद कर दिया 2 0, इसके बाद कर दिया 3 0, उसके बाद कर दिया 5 0, उसके बाद फिर कर दिया 1 1। तो ऐसे आप रैंडमली नंबर लिख दीजिए जो दिखे ना कि बार बार कोई रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल और बताता हूं, 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 या 3 2 1 1 5 6 6 5 1, ऐसा कोई भी रैंडम नंबर दिख रहा है, ये फिनिश भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आपके एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चन दिया है कि नंबर को कन्वर्ट करके देखिए और बताइए कि वो नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, फिर बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, दबा दो। तो क्लियर हो गया, रियल नंबर का 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपको डेसिमल मान लो दिया हुआ है, डेसिमल को देख के डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो जितने भी डेसिमल टर्मिनेट हो जाएंगे दैट विल बी आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मेरे को डेसिमल में गिवन है, सपोज करो क्या दिया है 2.5, टर्मिनेटिंग दिख रहा है, मींस दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मान लो कि मैं बोल रहा हूं 2.125 टर्मिनेट हो गया, देन दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मैं आता हूं अगला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी इसकी तरह रैशनल होंगे। जैसे एग्जांपल अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, जैसे कि 1.3 बार दिख रहा है, अपन बार रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब दिस इज आर रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 2.562, इसके ऊपर बार, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्लियर है। एक एग्जांपल करते हैं 1.125 के ऊपर ओनली सिर्फ बार है। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। समझ में आया। तो ये जो दोनों मेरे क्या होंगे, दैट विल बी द रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, और दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद जो ये अकेला बच रहा है यहां पर, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, दैट विल बी द इररेशनल नंबर। समझ में आया। इन तीनों टाइप्स में ये दोनों मेरे रैशनल होंगे, और ये जो अकेला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो क्या होंगे, इररेशनल नंबर। तो आपको डेसिमल देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इररेशनल है। ठीक, अपन अब आगे बढ़ते हैं। अपन जो 1-2 क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अपन किसके करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग विथ सम एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं 1/7, ठीक है। इसको मेरे को चेक करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या होगा बच्चे, अपने को क्या करना है, लिखे 1 और लिखे 7, ठीक है। तो अपन डिवाइड करते जाएंगे टिल द वी गेट द नंबर 0, ठीक है। तो ये करेंगे, क्या आ जाएगा 1, तो ये जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट लगा के उसके बाद 0, जितना मर्जी आप 0 यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, 0 करने के बाद 7 1 3, ये 0 आ गया, इसमें 3 0 28 2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, हो जाएगा ये 14, ये आ गया 6,
तो ये 2, फिर ये 0 आ गया, ठीक है, तो 60 आ गया, 60 56, ये आ गया 8, 4, 0 इधर आ गया, 0 का आ जाएगा 5, ठीक है, 5 उसके बाद 35, ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया 5, इधर निकालेंगे 0, तो आ गया आपका 7, 7 के बाद आ गया 49, ये बच गया 1, और फिर इधर से अपन 0 उतारेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा लास्ट में क्या आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पर भी 10 चालू हुआ था। तो जब भी अपन करेंगे, अब इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, तो मेरा ये सेम नंबर रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा, 142857, 142857, ये ऐसा बार बार आपको रिपीट कर जाएगा। तो ये अब देख के बताइए, अपन ये कन्वर्ट कर लिए, तो 1/7 इज विच टाइप ऑफ डेसिमल, तो अपन क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेट हो रहा है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद रिपीट कर रहा है, तो ये किस टाइप से है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये कंप्लीट सेट ऑफ नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 142857, और ये पूरे नंबर के ऊपर लग जाएगा बार। तो अपन किसी भी नंबर को अपन कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ये एग्जाम में पूछता है, ऐसा आपको देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा टाइप से है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो इस टाइप से आप कर लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। तो क्लियर है ऐसा वाला, देखिए ये आपको क्लियर है अभी तक जो हमने किया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, डेसिमल का कौन सा डेसिमल है। तो आज की जो अपनी क्लास होती है अपन यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि मेरे वीडियो के बारे में। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना सजेशन मेरे को अपने कमेंट के थ्रू भेजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।